सादर प्रणाम आप सभी को हमारा तहे दिल से। हमारा आप लोग कैसे हैं? हमें एक फिर से उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए, क्योंकि बात अच्छे की है, बुराई की नहीं है और तकलीफ़ की नहीं है। खुशी की बात। बहुत बार हमने ये सोचा है कि जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, तो हम लोग जो है आपके सामने क्यों नहीं आते हैं। दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो आने से जो है घबराते हैं। हमेशा अपना दुख और अपनी तकलीफ, अपने दर्द जो है काट के जब अच्छा मौसम आता है, अच्छा वक्त आता है, तब हम आपके सामने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुख जो है कुछ ही लोगों को आता है, सभी को आता है। क्योंकि दुख जो है जिंदगी का हिस्सा है, ज़्यादातर दुख आता है, लेकिन दुख जो है आदमी लेकर अगर सामने वाले के पास आए तो ये समझता है कि वो जो है हमारी बदनामी होगी, हमारी हंसी होगी, लोग क्या क्या बात करेंगे। ये लगभग सभी के साथ चलता है। तो फिर हम लोग एक बार आप लोगों के बीच, जैसा कि हम लोग बचपन में फिल्म देखते थे, बड़े शौकीन थे, और फिल्मों ने ही बहुत प्रभावित किया। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में तब्दील हुई, बदली। लोगों ने अपने व्यवहार को अपने तरीके से फिल्में चुनी और उसके फॉलोवर बने। ये समझो कि हम लोग ये सोचते थे कि ये फिल्मों में जो है हीरो हीरोइन जो है हमेशा अच्छे कपड़े पहने हैं, डांस कर रहे हैं, अच्छे होटलों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, पर्वत, हरियाली, नेचर, प्रकृति के बीच में घूम रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये सोचते थे कि यार इन लोगों को बीच में, इन लोगों को हमेशा अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, ये क्या सोते में ये लोग यही कपड़े पहन के सोते होंगे। बीच में इनको जो है सोच वोच लगती होगी तो ये लोग करते होंगे कि नहीं करते होंगे। मतलब ये हमें नहीं मालूम था कि बीच में ये करते हैं कि नहीं करते। हम लोग ये सोचते थे कि शायद ये लोग कुछ करते नहीं, बस यही इनका, ये लोग ऐसे कुछ दिव्य लोग हैं। ये लोग ताकतवर लोग हैं जिन्हें कुछ होता नहीं है, और हम लोग बड़े दयनीय, बड़े वैसे लोग हैं जो हम सब लोगों को, क्योंकि जब भी आप नाटक में देखो, फिल्मों में देखो, तो हीरोइन उठ रही है बिस्तर में तो पूरे कपड़े पहने हैं, हार पहने हैं, पूरा श्रृंगार किए हुए। अब यहाँ पे हम सब लोग हैं जो कच्ची बनियान में सोने वाले। अचानक अगर कोई आके देखे तो कहेगी ये क्या ड्रामा है। ज़्यादा से ज़्यादा हाफ पैंट पहन लेंगे, टी शर्ट पहन लेंगे। और हम लोग जब सो के उठते हैं तो 10 मिनट तक तो होश में आते हैं। फिर चेहरा जब सही से देखते हैं तो उसमें नाक, लार सब निकली होती है, आंखों से कीचड़ निकला होता है। फिर पोंछ पाँच के कम से कम 1 घंटा लगता है। मैं
किरदार में आने के लिए। तो अपने तो ये भी दुख है, इसको सब छिपाते हुए, छिपा कर जो है मुँह पोंछ पाँच के जो है फिर आदमी जो है बढ़िया से तैयार होके घर से निकलता है। तो बड़ी कहानी है साथियों, आपको शायद समझ में आई हो ना आई हो, हाँ। लेकिन मैंने महसूस किया फिल्मों के किरदार से। मैंने बहुत चीज़ें, मैंने बताया कि पहले कि मैं बहुत शौकीन था, बड़ी फिल्में देखी, बड़ी चोरी से देखी, छुप छुप कर देखी, क्योंकि मोहल्ले में अगर VCR चलते थे तो वीडियो जब चलता था तो हम लोग देख लेते थे कि आज 2 फिल्में चलनी है, 3 चलनी है। अब मम्मी पापा को ये गवारा नहीं कि बच्चा रात से निकले, हाँ। भाई वो माँ बाप है तो वो तो हमेशा चिंतित रहेंगे कि हमारे बच्चे कहीं खतरे में ना पड़ जाए, सही बात। क्योंकि रात को शैतान के लिए रात बनी है एक प्रकार से कही जाए। अच्छे लोग जो है वो शाम को 6 बजे ही अपने घर के अंदर आ जाते हैं, उसमें कई प्रकार की बातों से आदमी बच जाता है। तो हम लोग जो है फिल्में बड़े तरीके से देखते थे। फिर सुबह चूँकि पकड़ना इसलिए जायज़ है क्योंकि स्कूल जाना है और आंखों में किचली छाई रहती थी, भांग जैसे खा जाता व्यक्ति वैसे बौराए रहते थे, तो जो है फिर सुटैया भी गलती थी। बढ़िया बढ़िया जो है हरे लगोदन से बांस के या उससे। हाँ, तो जो है काफ़ी दिन तक उसका दर्द भी नहीं जाता था। तो वो अपने अपने की समय की बात है, लेकिन फिल्मों से जो है बहुत कुछ सीखा। अब आशावादी और निराशावादी दोनों 2 प्रकार के लोग। होते। कहते नहीं है कि जैसा नेचर होता है, जैसा जिसका नेचर होता है वो कभी बदलता नहीं। हाँ। तो फिल्मों में जैसे कि कोई ज़्यादातर लोग यही सोचते थे कि हीरो की तरफ से देखते थे कुछ लोग फिल्में, कुछ विलन की तरफ से। और कुछ लोग विलन की तरफ से। ये आशावादी और निराशावादी 2 बात बता रहे हैं हम। तो उसमें क्या होता था कि हीरो जो है फिल्मों में हमेशा, एक तो पॉइंट ये भी है कि हमेशा जो है हीरो कहीं ना कहीं पंचर सिलने वाला, गाड़ी चलाने वाला, किसी का नौकर, किसी का ड्राइवर। हाँ, यही मिलते थे ज़्यादा। तो पूरी समाज में एक तो ये मैसेज गया कि जो हीरो होता है वो सब ये सब चीज़ें करता है, कि पंचर सुधारने वाला, गाड़ी सुधारने वाला नौकर होगा वो। और जो विलन रहता था वो हमेशा लग्जरी गाड़ियों में, तो उससे लोग जो है नफरत करते थे। नफरत करना सिखाया कि जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं, बंगले होते हैं, वो लोग प्रेम के नहीं नफरत के लायक होते हैं। और दूसरा पहलू ये भी रहता था फिल्मों में कि लोग बाग जो है जैसे हीरो हो या किसी लड़की की विलन इज्जत वगैरह में हाथ डालता था या लूटता था, जंगल ले भाग जाता था, तो पूरे हॉल का और पूरी महफिल का एक्साइटेडपन बहुत बढ़ जाता था। और तमाम पीछे से सीटी बजाते थे, तमाम कहते थे कि जल्दी करो जल्दी करो। मतलब समझ रहे हो, ये भी ऐसे भी लोग होते थे। और कुछ लोग इतने दुखी हो जाते थे क्योंकि वो अपने ही जीवन से इमेज कर लेते थे, अपने जीवन से तुलना करते थे वो कि यार हमारे बहन के साथ, बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो हम कैसे लड़ेंगे। तो ऐसा होता था। तो मेरे साथियों, ये वार्ता जो थी, वार्ता में आगे कहानी तो और है, लेकिन हम इसको फिलहाल में सावन के महीने से जोड़ते हैं, अपनी बात बताते हैं। आज इन्होंने एक बात कही, मैंने दिमाग में आई कि चलो उस पर चर्चा कर लें। हमेशा की तरह की इन्होंने कहा कि
सावन आ गया है, सावन चल रहा है। और सावन किसके लिए फेमस है? सावन है रक्षाबंधन के लिए। और सच में सावन में जस्ट गर्मी के बाद जो है बरसात होती है, और बरसात में जहाँ जहाँ भी सूखा पड़ा है, जहाँ जहाँ भी हरियाली सूख जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बरसात में जब उगता है तो सब जगह जो है पानी है, हवा है, सब चेंज होता है। सब लोगों को राहत सी महसूस होती है, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए सावन के बारे में हम लोग बड़े खुश होते हैं। और तो भैया सावन का महीना है, और इन्होंने जो बात कही तो मैंने कहा कि हाँ, रक्षाबंधन के लिए जो है विशेष कर माना जाता है, और मौसम भी बहुत हरा भरा हो जाता है। इसलिए जो है सारी बहनें, बिटियां जो है सब जो है अपने परिवार के पास वक्त जाकर गुजारना चाहती हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब बिटिया की शादी जब हो जाती है तो वो दूसरे के आश्रय हो जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा खींचातानी होती है, माहौल थोड़ा सा चेंज है। अब इन्होंने ही बताया कि जो है 20 साल हो गए लगभग इन्होंने जो है रक्षाबंधन नहीं मनाया। 20 साल एक लंबा समय होता है, और वक्त भी बहुत तेजी के साथ बदला हुआ है। वरना इतना बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया जाता था कि बढ़िया सी बहनें जो हैं अपने लिए, भाई के लिए जाती थी। और ये स्पेशली बहन ही भाई के पास जाने का नियम है, और बहन नहीं जाएंगी तो 10 क्या 20 क्या 30 साल हो जाएंगे। अब रही बात भाइयों की, तो भाई जो है जब शादी हो जाते हैं तो फिर वो भाई किसी और की गिरफ्त में आ जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, वो अंदर से चाह कर भी अपनी बहनों का सपोर्ट नहीं कर पाते। बाद में धीरे धीरे करके दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सालों में और सदियों में बीत जाती हैं। मुझे याद है कि मिश्री, नारियल ज़्यादा दिया जाता है बहनों को। मिठाई तो इमरजेंसी में नहीं ले पाए तो जो है ये दिया जाता है। और राखी जो है उस व्यक्ति को बांधी जाती है जो व्यक्ति रक्षा कर सके। अब चूंकि बहन थोड़ी सी लड़की या औरत जात कहें पुरुष प्रधान देश में कमजोर मानी गई, और बहन के सबसे करीब रहता है भाई। भाई से बड़ा विश्वास नहीं, भाई से बड़ी छाया नहीं, भाई से बड़ी ताकत नहीं, भाई से बड़ी इज्जत नहीं। तो वो भाई को अपने राखी बांधती है। वो बात अलग है कि कई बहनें ऐसी हैं कि राखी बनते बनते टाइम, बहुत छोटे मैंने देखा है कि उठा पटक लात जूता होने के बाद, थाली आली बिखरने के बाद, चावल आवल सब फैलने के बाद, इसके बाद राखी बांधा, इसके बाद भी राखी बंधी है। तान के हाथ तान के मार के हैं। गए दरबार राखी। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि पैसा कम अगर भाई ने दिए तो भी, तो खैर वो तो बच्चे हैं, लेकिन समय बड़ा बदलाव हो गया है। अब तो जो है ना ही रक्षा के मामले में भैया सीरियस है, कोई नहीं, और बहनें जो है अपनी इज्जत अपने हाथ से बचा सकें तो बचा लें। तो बचा लें।
क्योंकि भाई के बाद पत्नी का सबसे बड़ा या औरत जात का सबसे बड़ा रक्षक जो होता है पति होता है। और अगर पति ही भक्षक निकल जाए सही बात है। तो फिर जो है फिर उनकी रक्षा कौन करेगा। कोई नहीं। तो मेरा यहाँ मानना है, मैंने इनसे कहा है कि भाई देखो ऐसा है कि तुम्हारी रक्षा मैं करता हूँ, तुम्हें जब भी लगे तुम मेरे हाथ में कलाई में राखी बांध सकती हो। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई और बहन का ही रिश्ता है। पहले जब युद्ध होते थे, पहले जब शुरुआत से बता रहा हूं, तो देखा कि रानी के राजा को जो है मार दिया गया, रानी अकेले बची राज्य में। आल्हा उदल की भी आपने कहानी सुनी होगी। तो वो जो है अपने किसी जो ताकतवर राजा होते थे तो उनको भाई मानकर उनसे अपने रक्षा के लिए संदेश भेजकर वो राखी भेजते थे। एक पैगाम था रक्षा के लिए। ये कभी नहीं रहा कि इसमें जो है रिश्ता इन्वॉल्व हो। आपका जो है आपका पड़ोस में आपको लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सच में समाज के लिए सोचते हैं, सच में जो है लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, सच में अच्छे इंसान हैं, उन्हें भी राखी बांध सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि चूंकि समय का इतना बदलाव हो गया है, भाई बहनों ने बंद कर दी है राखी, तो अब पति पत्नी बच्चे हैं तो ये एक दूसरे को यही बांध सकते हैं। क्योंकि किसी तरह जो है हम लोगों को सम्मान तो बचाना ही है और रक्षा करना है। उस समय को देखते हो, आज के समय को देखते हो, कितना तब्दील हुआ है। अब मुझे लगता है कि आदमी को भी राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि अब वो औरतों से भी सुरक्षित नहीं है आदमी। अब करोगे तो करोगे क्या, पूरा सिस्टम जो है तितर बितर हो गया है। करा तो करा क्या जाए। अब कई महिलाएं जो है वो बिल्कुल चंडी बनी बैठी हैं, ऐसी तैसी तुम्हारी राखी आखी सीधी तलवार लिए बैठी हुई है। और कई जगह जो है बहनें सताई जा रही हैं। तो ये संसार की बड़ी विडंबना है और बड़ा जो है नियम बड़े तेजी से बदल रहे हैं। अब तो तमाम जगह व्हाट्सएप पे विशेष कर दिया जाएगा, हैप्पी रक्षाबंधन। एक दो दिन हम लोग जो है वो डाल लेंगे स्टेटस वगैरह। सच में यार, सोशल मीडिया में अभी एक लेडीज जो है ख़त्म हुई थी, बड़ी उसके 5-6 करोड़ जो है उसके फॉलोवर थे। और जब वो मरी तो उसकी मिट्टी में 3 लोग गए थे। 3 लोग। ऐसा हो गया है वक्त हम लोगों का। सोशल मीडिया में हमारे हजारों लोग जान पहचान के हैं, इंसानियत खूब हैं, लेकिन नेचुरल ज़िंदगी में हम 2 पे 2 हैं। बच्चे भी जो है दूरी बना लिए हैं, परिवार भी दूरी बना लिए हैं, रिश्तेदारों की भी दूरी बना लिए हैं। सब कुछ जी चाहिए। अब जो है कहानी कैसे बने। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि अब जो है वक्त बहुत बदल गया है साथियों। रिश्ता चलता और है। रक्षा केवल पति का दायित्व नहीं है, भाई का दायित्व नहीं है। बहन अगर सक्षम है तो भाई की रक्षा करें, भाई अगर सक्षम है तो बहन की रक्षा करे, पति सक्षम है तो पत्नी की करे, पत्नी सक्षम है तो पति का करे, और गार्जियन है तो पूरे घर की करे। शर्तों पे नहीं, उम्मीद पे नहीं, अपेक्षा पे नहीं, ये काम होना चाहिए। अगर आपने उम्मीद और अपेक्षा के साथ काम किया तो ये कहने को तो एक जरा सा धागा है विश्वास का, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उसकी। तो मेरे कहने का मतलब भैया, आप भी बढ़िया से रक्षाबंधन मनाइए और बढ़िया प्रेम से रहिए, सब लोग मिलजुल के।
कहानी तो बहुत है, लेकिन देखते चाहिए कि क्या क्या बदल रहा है, देखते चलिए क्या क्या आगे बदलना है। लेकिन बस कहानी ये है कि ओवरऑल मिला के सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मन खुश होना चाहिए, तबीयत खुश होना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत होना चाहिए, जो कि इसकी ही बहुत कमी हो गई है। वीडियो वन फिर लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे किसका का बहुत बहुत वो है कि आप लोग ने बड़ा प्रेम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।